वर्कशीट नंबर 6 में हम लोग फॉर्मूले सीखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए और कॉट के लिए। सेक और कोसेक की आपको जरूरत नहीं है, ना ही वो सीखे जाते। ओके, अब देखो सबसे पहला फॉर्मूला है साइन a प्लस बी का। क्या फॉर्मूला बनता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, और साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला है, पहले प्लस था तो प्लस आया, माइनस है तो माइनस आया। ठीक है, फिर कॉस के फॉर्मूले को देखते हैं। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। मेन बात, प्लस है तो क्या आ रहा है? माइनस, और माइनस है तो क्या आ रहा है? प्लस। दोनों में अंतर देखिएगा जरा। साइन का जब भी फॉर्मूला होता है तो एक साइन आता है एक कॉस आता है, एक साइन आता है एक कॉस आता है, मतलब दोनों सेम नहीं आते। कॉस के फॉर्मूले में कॉस कॉस साथ साथ आते हैं और साइन साइन भी साथ साथ आते हैं। प्लस में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है। टेन का फॉर्मूला तो बिल्कुल ही अलग है, जो है टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा। ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस आ रहा है, ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आ रहा है। कॉट के फॉर्मूले में देखो, कॉट ए प्लस बी में प्लस है तो ऊपर माइनस आ रहा है, माइनस है तो ऊपर प्लस आ रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको, और आपको ये देखना है कि क्वेश्चन किस फॉर्मूले से मैच करता है। ओके, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट की अगर हम बात करें, ये पाई बाई 6 है। ठीक है, तो हमने पाई बाई 6 को सोचा ये तो ए लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? पाई बाई 6 ए भी और ये भी दोनों ए हो गए, और पाई बाई 3 को हमने मान लिया ये बी लिखा है। पढ़ के देखें तो कोई क्या है, तो ये बन गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। किस चीज का फॉर्मूला होता है? ये होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का। ठीक है, और साइन ए प्लस बी कितना बन गया? आप देखिए, पाई बाय 6 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो आता है 30 डिग्री, और पाई बाय 3 को कन्वर्ट करें तो आता है 60 डिग्री। तो ओवरऑल ये बन गया हमारे पास साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। समझ में आ गया? एक और बात, कोई बच्चा कह सकता है सर पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री होता है, पाई बाय 3 का मतलब 60, तो ये तो साइन 30 डिग्री लिख रहा है, ये कॉस 60 लिख रहा है, तो इनकी भी तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन अगर हम फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं तो कैसे होगा ये हमने सिखाया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर वो बच्चे जो वहां पर वैल्यू रखने की बात कर रहे थे, अब बताओ क्या यहाँ रखने की पोजीशन में हो? क्या cos 40 की वैल्यू हमें पता है? क्या cos 20 की वैल्यू पता है? तो नहीं पता ना, तो फॉर्मूला अब की बार लगाना ही पड़ेगा। 40 को हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया ये मन मन में a है, तो ये भी a हुआ। 20 को हमने माना ये b है, तो ये वाला 20 भी b हुआ। अब पढ़ के देखिए क्या बन गया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। दोनों एक जैसे हैं, जब एक जैसे होते हैं तो फॉर्मूला बनता है कॉस का, जब अलग अलग होते हैं तो फॉर्मूला बनता है साइन का। अभी ये कॉस का फॉर्मूला बनेगा और बीच में आ रहा है माइनस, तो इसका मतलब फॉर्मूला बनेगा प्लस का, और प्लस आए तो फॉर्मूला बनेगा माइनस का। तो ये बन गया हमारे पास कॉस ए प्लस बी। ए हमारे पास 40, बी हमारे पास 20, मिलकर बन गया कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, सी पार्ट में हमें को सॉल्व करना है। 1035 माइनस 105 अपॉन 1 प्लस 1035 और 10। ना हमें 35 की वैल्यू पता 10 में, ना हमें 5 की वैल्यू पता 10 में, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं कि 35 को थोड़ी देर के लिए हम a कंसीडर कर सकते हैं, और 5 को हम थोड़ी देर के लिए b कंसीडर कर सकते हैं। अब आप देखो ये क्या बन गया, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है कौन सा बन गया? ये ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला। तो ये बन गया 10a माइनस b का फॉर्मूला, जिसे लिख सकते हो आप 10a माइनस b, और 1035 माइनस 5 कितना बन गया? 1030, और 1030 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट हमारे पास है cos पाई बाय 4 माइनस ए, cos पाई बाय 4 माइनस बी, माइनस का साइन पाई बाय 4 माइनस ए, और
साइन पाई बाय 4 माइनस का बी। आप देखें इसमें ये जो पाई बाय 4 माइनस ए है ये यहाँ पर भी है और आपके पास यहाँ पर भी है, ठीक है। इसे हमने थोड़ी देर के लिए ए मान लिया और पाई बाय 4 माइनस बी को हमने बी मान लिया। अब पढ़ के देखिए क्या बन गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या होता है, फॉर्मूला होता है ये कॉस ए प्लस बी का। तो ए हमारे पास है पाई बाय 4 माइनस ए और बी हमारे पास है पाई बाय 4 माइनस का बी। अब देखें पाई बाय 4 का मतलब क्या होता है 45 डिग्री। पाई बाय 4 का मतलब फिर से क्या आ गया 45 डिग्री, माइनस का ए और माइनस का बी। तो अब ये बन गया 45 मिलकर 90, माइनस कॉमन लिया तो बन गया ए प्लस बी। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, और यही इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट हमारे पास साइन n प्लस 1 थीटा साइन n माइनस 1 थीटा के साथ में कॉस n प्लस 1 थीटा और n माइनस 1 थीटा। आप देखो ये n प्लस 1 थीटा तो आपको दो जगह नजर आ रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो इसे हमने क्या मान लिया a मान लिया और n माइनस 1 थीटा को हमने क्या मान लिया b मान लिया। अब पढ़ के देखें ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। है कोई ऐसा फॉर्मूला? देखो उसे अगर हम उधर से पढ़े तो बनता है, उधर से पढ़ो तो क्या बनता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, है ना ये फॉर्मूला। तो उसे हम रीस्ट्रक्चर करते हैं, पहले हम कॉस वालों को लिखते हैं। एक और छोटी सी बात याद रखिएगा कि जब आपको ए और बी एज्यूम करना होता है तो आप कोशिश करें कि जो एंगल आपको बड़ा लगता है उसे ए माने, छोटे वाले को बी, ठीक है। इसलिए हमने n प्लस 1 वाले को क्या माना a माना। तो अब देखो ये हमारे पास था a और ये हमारे पास था b। फॉर्मूला क्या बना था cos a cos b प्लस sin a sin b। किस चीज का फॉर्मूला होता है cos a माइनस b। तो आ गया cos n थीटा प्लस थीटा माइनस का n थीटा प्लस थीटा। n थीटा से n थीटा कैंसिल, तो आंसर आ गया cos 2 थीटा। नेक्स्ट पार्ट में हमें साइन पाई बाय 12 cos पाई बाय 4 cos पाई बाय 12 और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, एक को माना a और दूसरे को मान लिया b। ऐसा मानते वक्त एक छोटी सी दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये हो रही है पाई बाय 12 का मतलब होता है 15 डिग्री, ठीक है। तो चलो हम इसे लिख लेते हैं फिर बताते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। पाई बाय 12 का मतलब 15 डिग्री और पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री। फिर पाई बाय 12 का मतलब फिर से 15 डिग्री और साइन पाई बाय 4 का मतलब साइन 45 डिग्री। आप देखो हमने ये सोचा था थोड़ी देर पहले कि हम बड़े एंगल को ए मानेंगे। अभी बड़ा एंगल कौन है 45, तो अगर हम इसे ए मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी सी। तो हमने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन लिया, तो जो माइनस है वो तो हो गया प्लस, तो आ गया आपके पास साइन 45 और कॉस 15, और जो प्लस का था वो हो जाएगा अब माइनस, आ गया कॉस 45 और साइन 15। 45 का मतलब a और 15 का मतलब b, 45 का मतलब a और 15 का मतलब b, तो हो गया साइन a cos b cos a sin b। क्या फॉर्मूला होता है ये साइन a माइनस b का, और a आपके पास 45 और b आपके पास 15, ये बन गया हमारे पास साइन 30 डिग्री। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 75 प्लस कॉस 105। क्वेश्चन नंबर 3 में
अब देखो ना तो हमें 75 डिग्री की वैल्यू पता और ना ही हमें 105 की। तो आपको ये सोचना है क्या ऐसे दो एंगल हैं कोई जिनको प्लस करने पर या माइनस करने पर 75 आता हो। जैसे कि हम 45 और 30 के बारे में सोचें तो आपको साइन 45 की वैल्यू पता है, 45 के लिए सारी वैल्यू पता है और 30 के लिए भी सारी वैल्यू पता है, और 45 और 30 मिला के कितने हो जाते हैं 75। ठीक है, ऐसे ही 105 की बात करते हैं। 105 के लिए ऐसे दो एंगल हो सकते हैं, एक तो 60 और 45। तो आपको ये देखना होता है कि ऐसे कौन से दो एंगल हैं जिनकी हेल्प से हम ये बना सकते हैं। अब देखिए अब हमने क्या करा, हमने साइन 75 को लिखा 45 प्लस 30 और ऐसे ही cos 105 को क्या लिखा 60 प्लस 45। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब आप देखो हमारे लिए 45 तो हो गया A और 30 हो गया B, 60 हो गया A, 45 हो गया B। पहले इस पर ध्यान देते हैं, क्या बन गया ये साइन A प्लस B। क्या होता है साइन A प्लस B का फॉर्मूला, साइन A कॉस B प्लस कॉस A और साइन B। इसके लिए देखें कॉस वाले के लिए तो फॉर्मूला क्या होता है कॉस A प्लस B का, कॉस A कॉस B माइनस साइन A और साइन B। राइट, आप देखो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। 45 की 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये आ गया 1/√2। चलो एक बात देखना, ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला तो दोनों बिल्कुल एक जैसे कैंसिल हो गए। अब क्या बचा आपके पास 1/2√2 और फिर से बचा 1/2√2, तो आ गया 2/2√2। 2 से गया 2 अब बन गया 1/√2। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें साइन x गिवन है और कॉस y गिवन है, हमें इन सब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन x प्लस वाई। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x कॉस y प्लस कॉस x के साथ साइन y। ठीक है, अब आप देखो आपको चाहिए क्या क्या, एक तो साइन x चाहिए, एक कॉस y चाहिए। क्या साइन x कॉस y दोनों हैं? फिर और क्या चाहिए, कॉस x भी चाहिए और साइन y भी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के लिए हमने दो ट्रायंगल बनाए। एक ट्रायंगल बनाया x वाला, एक ट्रायंगल बनाया हमने y वाला। ये x वाला ट्रायंगल और ये हमारा y वाला ट्रायंगल। ठीक है, आप देख के बताओ साइन x जो है वो 3/5 है और साइन का मतलब होता है p/h। तो p की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 3 और h कितना कंसीडर हो गया 5। तो ऐसे तो पाइथागोरस से निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। और अगले वाले में देखो कॉस, कॉस क्या होता है b/h। तो b कितना 12, h कितना 13, तो कितना आ गया 5 आ गया। सही है। अब साइन x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3/5। कॉस y की वैल्यू कितनी है आपके पास 12/13। कॉस x की वैल्यू देखो, x वाले से कॉस x की वैल्यू निकालो, कॉस होता है b/h, तो कितनी आ गई 4/5। फिर आपको क्या चाहिए साइन y, साइन y निकालो, वहां से कितना आ गया 5/13, क्योंकि बन जाएगा p/h। सोल्व करके देखें तो कितना आ रहा है, ये आया आपके पास 36/65 और यहाँ आया 20/65। 36 और 20 मिलकर हो गए 56/65।
समझ में आती है बात? सोचो अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे होते तो हमें क्या निकालना था, साइन x माइनस वाई। माइनस में क्या होता है, जब प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस आ जाता है, और जब माइनस हो तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। बीच में माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ पर भी माइनस। तो कितना बन जाएगा फिर ये 36/65 माइनस का 20/65 इक्वल टू आ गया 16/65। समझ में आ रहा है? एक पार्ट और निकाल लेते हैं कॉस वाला, ठीक है। फिर हम थर्ड पार्ट पर आए। थर्ड पार्ट में है हमारे पास कॉस x प्लस वाई। क्या होता है, कॉस x कॉस वाई माइनस का साइन x और साइन वाई। अब देखो इसमें भी आपको क्या क्या चाहिए, कॉस x चाहिए, कॉस वाई चाहिए, साइन x चाहिए, साइन वाई चाहिए। कॉस x देखें तो x वाले ट्रायंगल से कितना आएगा, 4/5। कॉस वाई को देखेंगे y वाले ट्रायंगल से तो कितना आएगा, 12/13। साइन x को देखो x वाले ट्रायंगल से तो कितना आ रहा है, 3/5। और साइन y को देखो तो कितना आ रहा है, 5/13। यहाँ से आया 48 और उधर से आया 15, और दोनों के ही अपॉन में क्या आ रहा है, 65, तो बन गया 33/65, ठीक है। और अगर फोर्थ पार्ट पे जाएं तो वो है कॉस x माइनस वाई, जिसमें क्या होगा, माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस। तो फाइनली बन जाएगा 48 + 15/65, और मिलकर हो गया 63/65। फिफ्थ पार्ट में वैल्यू फाइंड करनी है 10x + y की। अब देखो 10x + y या 10a + b फॉर्मूला तो है हमारे पास। क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा हमारे पास 10a + 10b अपॉन 1 - 10a और 10b। आप देखिए वैल्यू आपको किस किस की चाहिए, 10x की चाहिए। जब x की वैल्यू चाहिए तो ट्रायंगल देखो x वाला, जब y की वैल्यू चाहिए तो ट्रायंगल देखो y वाला। 10x की वैल्यू कितनी हो गई वहाँ से, 3/4। 10y की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 5/12, और अपॉन में 1 - 3/4 और 5/12। सॉल्व करते हैं। देखो 12, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो 12 3 जा 36 और 4 5 जा 20, अपॉन में आ रहा है 4 × 12। यहाँ देखें 12 4 उधर गए तो बना 48, माइनस का 15/4 × 12, कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया हमारे पास 56/33। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पर होता तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी पड़ती 10x - 10y की, और अपॉन में आ जाता 1 + 10x के साथ 10y। फिर से वही वैल्यूज आती, 3/4 माइनस का 5/12 अपॉन में 1 + 3/4 और 5/12। सॉल्व करो तो कितना आता है, 36 20 अपॉन में 48, फिर आया 48 + 15 अपॉन में 48 से गया 48, और आ जाएगा 16/63। फिफ्थ क्वेश्चन में 10x की वैल्यू दी हुई है, 10y की वैल्यू दी हुई है, और हमें शो करना है x + y π/4 के इक्वल है, ठीक है। देखो कुछ खास बात यहाँ से आपको ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन 10 का हो या कॉट का हो, और उसमें एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, आपको 3 एंगल अगर नजर आए तो वो क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन जो है हम LHS और RHS
दोनों को एक साथ करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब करना क्या होता है वो देखिए, आपके पास है x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, π/4, और आपके पास 10x की वैल्यू है और 10y की वैल्यू है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करें, और हमने क्या करा, हमने 10x प्लस वाई से क्वेश्चन को स्टार्ट करा। जब 10 का क्वेश्चन हो तो 10 से स्टार्ट कर देना, जब कॉट का क्वेश्चन हो तो कॉट से स्टार्ट कर देना। आप देखो 10x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और 10b। ठीक है, 10x की वैल्यू कितनी है 3/5, 10y की वैल्यू कितनी है 1/4। इन वैल्यूज को पुट करते हैं, 10x की वैल्यू है 3/5, 10y की वैल्यू है 1/4, 1 माइनस 3/5 और 1/4। सॉल्व करो तो कितना बन जाएगा, 12 प्लस 5 अपॉन में क्या आएगा, 5 4 जा 20 के अपॉन में क्या आएगा, 20 माइनस 3 अपॉन 20 से गया 20। तो आप देखिए आपने क्या सॉल्व करा है, 10x प्लस वाई, और वो आ कितना रहा है 17 अपॉन 17 मतलब 1। और 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की होती है या नहीं। आप देखो 10x प्लस वाई किसके इक्वल आया 10 45 के, तो इसलिए आप क्या कह सकते हो, x प्लस वाई कितना आ गया 45, या 45 का दूसरा नाम क्या होता है अगर हम इसे रेडियन में कन्वर्ट करें, π/4। सिक्स क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है cos 17 प्लस sin 17 अपॉन cos 17 माइनस sin 17 इक्वल टू tan 62। देखो आपके पास में 17 डिग्री है और एक एंगल आपको क्या नजर आ रहा है 62 डिग्री। ठीक है, 10 के क्वेश्चंस में कुछ खास बातें होती है, मैंने आपको एक बात अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, 3 एंगल वाला। ठीक है, आप देखो एक चीज और आपको याद रहनी चाहिए कि 10 में एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू बड़ी अच्छी सी है, जैसे 10 45 कितना होता है आपका 1 होता है। तो हम इस क्वेश्चन को जरा उधर से स्टार्ट करते हैं RHS से, और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास में है 10 62। आप देखो 62 को आप क्या लिख सकते हो, क्या 62 को हम 45 प्लस 17 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं ना। 45 प्लस 16, देखो 10 45 की वैल्यू हमेशा याद रहनी चाहिए, कितनी होती है 1 होती है। आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे एक एंगल कितना नजर आ रहा है 17, एक कितना नजर आ रहा है 62। अब पता है तीसरा क्यों नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो 10 45 है, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब 1 की मल्टीप्लाई हमें दिखेगी थोड़ी भाई, 1 से ना डिवाइड पता चलेगा ना आपको मल्टीप्लाई पता चलेगी। अब देखो ये क्या बन गया 10a प्लस बी, और 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और 10b। ठीक है, 10 45 कितना होता है 1 होता है। टेन 45 कितना होता है 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको आंसर 10 में नहीं चाहिए, आपको आंसर किस में चाहिए साइन में और कॉस में। तो 10 को किस में कन्वर्ट करेंगे हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस 10 17 का मतलब साइन 17 अपॉन कॉस 17। फिर से आ गया 1 माइनस साइन 17 अपॉन कॉस 17। एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा कॉस 17 प्लस
साइन 17 अपॉन में कॉस 17 के अपॉन में कॉस 17 माइनस साइन 17 के अपॉन में कॉस 17। 17 से 17 चला गया। देखना क्या हमें जो चाहिए था वही आया या नहीं आया। ये हो गया हमारे पास LHS। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूव करना है tan 50 डिग्री इक्वल टू 2 tan 10 प्लस tan 40 डिग्री। देखो यहां थोड़ा सा अटेंटिव होने की जरूरत है आपको यहाँ पे 3 एंगल्स नजर आ रहे हैं, एक तो 50, 10 और 40। क्या आप इन 3 और क्वेश्चन किस में दिया हुआ है 10 में दिया हुआ है। 10 के क्वेश्चंस में हमेशा एंगल से देखा करो या 45 से लिंक करने की कोशिश करा करो। एंगल से देखने का मतलब है आप ऐसे 3 एंगल ढूंढो जिनको लिंक किया जा सके, या तो a प्लस बी के फॉर्मूले से या a माइनस बी के फॉर्मूले से। ठीक है, सोचने का तरीका सीखना ध्यान से। 2 तरीके से 10 के क्वेश्चंस को लिंक करा करो, या तो 45 डिग्री से कुछ ना कुछ बात बनेगी जैसा कि पिछले क्वेश्चन 62 डिग्री वाले में हुआ, या उसमें 3 एंगल्स होंगे जो a प्लस बी के अकॉर्डिंग या a माइनस बी के अकॉर्डिंग यूज किए जा सकते हैं, लिंक हो सकते हैं। अब एक बच्चा कहता है सर एक काम करो, फिर तो आप 50 को लिख दो 40 प्लस 10। ठीक है, इसके बाद भी कुछ और बातों पे आएंगे, अभी इसके अकॉर्डिंग उसने कहा सर 3 एंगल्स हैं 40 प्लस 10 लिख दो आप। मैंने कहा ठीक है लिख दिया। आपको जो आंसर लाना है वो किस में लाना है 10 में लाना है, तो दोनों साइड 10 ले लो। 10 के क्वेश्चंस क्या है हमेशा इसी तरीके से स्टार्ट होंगे, LHS RHS से कम होंगे। जब भी 3 एंगल का क्वेश्चन होगा ना जिसमें आप 2 एंगल्स को सम के इक्वल ला रहे हो या डिफरेंस के माइनस करके ला रहे हो, तो उसमें हमेशा एंगल से शुरुआत करेंगे फिर 10 लेंगे। तो इधर देखो क्या बन गया हमारे पास 10 40 प्लस 10। अभी ये क्या है a प्लस बी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है tan 50 डिग्री। tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो tan 50 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा tan 50 माइनस में tan 50 और tan 40 और tan 10 इक्वल टू में क्या है tan 40 प्लस tan 10। सही है। अब आप एक बात सोचो आपको क्या क्या चाहिए, एक तो tan 50 चाहिए है या नहीं, दूसरी साइड में आपको एक tan 40 चाहिए है या नहीं, सॉरी ये है या नहीं, लेकिन ये कितने चाहिए tan 2 चाहिए। तो इसका मतलब ये तो चाहिए, एक और चाहिए, ये नहीं चाहिए। सही बात है। अब देखो क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है tan 50। ये जो tan 50 है इसे लिखा 90 माइनस 40। 50 डिग्री को 90 माइनस 40 लिख सकते हो, ऐसा 10th में आपने बहुत किया है। और उसके बाद क्या लिखा है tan 40 के साथ में क्या है tan 10। तो ये लाइन समझ में आई, tan 50 का 50 माइनस का माइनस, 50 को लिखा 90 माइनस 40, फिर 40 वैसा ही 10 वैसा ही। और ये इधर कितना आ रहा है tan 40 प्लस tan 10। ठीक है, आप देखो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो ये आपके पास बन गया है tan 50, ये बन गया cot 40, और tan 40 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन cot 40, और साथ में क्या है tan 10, और इक्वल टू क्या है tan 40 प्लस tan 10। आप देखो ये तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या सिर्फ माइनस का tan 10। माइनस के tan 10 को उधर ले जाएं तो आपके पास फाइनल क्या आता है, इधर क्या है tan 50 है। ठीक है, और ये तो खत्म हो गया। अब ये क्या है माइनस का क्या है tan, माइनस का tan 10 उधर गया
तो बन गया प्लस का 10 10 और ये बन गया 2 10 10 प्लस में आ गया 10 40। याद मत करना, तरीका सीखना। एक बच्चा मुझसे क्या कहता है, बोले सर ऐसे तो हमें क्या पता 50 को 40 प्लस 10 लेना था, तो बोले सर अगर मैंने 40 को लिख दिया 50 माइनस 10 तो अब क्या करें, दोनों साइड हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया, तो 10 40 किसके इक्वल हो गया, 10 50 माइनस 10। अभी 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b अपॉन में 1 प्लस 10a और 10b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो 1 के साथ 10 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 40। फिर से क्या आया 10 40 10 50 और 10 10 इक्वल टू में कितना है 10 50 माइनस का 10 10। ये दोनों फिर से खत्म हो जाएंगे, अभी करे थे, क्योंकि इसे लिखोगे क्या 10 90 माइनस 40 तो ये बन जाएगा cot 40, खत्म हो जाएंगे। तो यहां से क्या बचेगा आपके पास 10 40 प्लस में 10 10 इक्वल टू में 10 50 और माइनस में 10 10। माइनस का 10 10 इधर आया तो ये बन गया 10 40 प्लस 2 10 10 और इक्वल टू में आ गया 10 50 डिग्री। फिर भी एक बच्चा कुछ और बोलता है, वो कहता है सर मैं ऐसे क्यों करूं, मैं ये ना कर लूं, ये भी तो हो सकता है। तो इससे भी करोगे ना तब भी सेम ऐसे ही आ जाएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास में, ये वर्कशीट नंबर 6 का। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 6 की बात चल रही है आपकी, और क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, a प्लस बी पाई बाई 4 है। ठीक है, और हमें प्रूव करना है ये 2 के इक्वल। ये जो 10 के क्वेश्चंस होते हैं ना, या कॉट के क्वेश्चंस होते हैं, ये LHS से RHS और RHS LHS डायरेक्ट नहीं आ रहे होते। इनमें क्या करना होता है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके चलने पड़ते हैं। वो सुनिए जरा ध्यान से कैसे। जैसे कि हमारे पास में a प्लस बी कितना दिया हुआ है पाई बाय 4। पहले जरा इसी की बात कर लें, a प्लस बी दिया हुआ है पाई बाय 4। अभी दोनों साइड हमने 10 ले लिया। ठीक है, दोनों साइड 10 क्यों लिया, अभी हमें कैसे पता चलेगा 10 ही लेना है। भाई क्वेश्चन कौन सा है 10 वाला, तो 10 ले लिया। क्वेश्चन होता है अगर कॉट वाला तो कॉट ले लेते, आसान है ना। अभी 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a और 10b। 10 पाई बाय 4 मतलब 10 45 और 10 45 मतलब y। क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो अब देखते हैं हमारे पास आ क्या रहा है, 10a 10b इक्वल टू 1 माइनस 10a और 10b। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट, अब हमारे पास ये क्वेश्चन आ चुका है, हमने कुछ सॉल्व कर लिया। ये किससे सॉल्व किया, हमें जो गिवन था हमने उससे थोड़ी सी वैल्यू निकाल ली। अब एक काम करते हैं, जो हमें प्रूव करना है वहां से शुरू करते हैं। भाई ओरिजिनली तो हमें यही लाना है ना, इससे हमें क्या लाना है 2 लाना है। तो क्वेश्चन को हमने स्टार्ट करा LHS से। आप नोट करें, मैंने आपसे कहा था अगर 10 का क्वेश्चन हो 3 एंगल वाला हो, क्या ये 3 एंगल वाला है कि 2 एंगल वाला, तो ये उस मेथड से नहीं होगा, इसे हम LHS से स्टार्ट कर सकते हैं। छोटी छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो हमारे पास है LHS में 1 प्लस 10a के साथ 1 प्लस 10b। 1 की मल्टीप्लाई अंदर करी तो 1 प्लस 10b, फिर 10a की मल्टीप्लाई करी 10a
और tan A के साथ tan B। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर मैं tan A tan B को उधर ले आऊं, या tan A प्लस tan B की वैल्यू कितनी है 1 माइनस tan, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस tan A और tan B प्लस में क्या है tan A और tan B, tan A tan B से tan A tan B और इक्वल टू आ गया मतलब RHS। ठीक है, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट में हमें cot A माइनस 1 cot B माइनस 1 इक्वल टू 2 करना है। एक बात तो पता चल गई कि अब की बार क्वेश्चन tan का नहीं है, अब की बार क्वेश्चन cot का है, और फॉर्मूले तो मैं आपको cot के भी बता चुका हूं। तो हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से हमें कुछ गिवन है। a प्लस बी कितना आ गया पाई बाय 4, दोनों साइड का हमने cot ले लिया तो बन गया cot A प्लस बी इक्वल टू आ गया cot पाई बाय 4, और cot पाई बाय 4 की वैल्यू भी होती है 1, और cot A प्लस बी का फॉर्मूला होता है cot A cot B माइनस 1 अपॉन cot B प्लस cot A। थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से आया cot A cot B माइनस 1 इक्वल टू cot B और cot A। ठीक है, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं LHS से। LHS में क्या है हमारे पास cot A माइनस 1 और cot B माइनस 1। पहले cot A की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा cot A cot B माइनस cot A, माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो cot B प्लस 1। आप देखो cot A cot B माइनस 1 की वैल्यू दे रखी है, तो cot A cot B, और यहाँ पर तो माइनस 1 है ही नहीं, तो एक काम करते हैं, देखो आप देखो cot A cot B की वैल्यू कितनी हो गई, 1 को उधर ले जाए तो क्या हो जाएगी 1 प्लस cot A प्लस cot B, तो इसकी जगह हमने लिखा 1 प्लस cot A प्लस cot B, माइनस का ऑलरेडी है cot A, माइनस का ऑलरेडी है cot B, प्लस में 1 cot B cot A, और ये आ गया 2, मतलब RHS। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है ये एक्सप्रेशन इक्वल टू किसके लाना है 0 के। तो देखो ज्यादा एफर्ट नहीं, अपनी लिमिटेशन को समझते हुए हमें अपनी ताकत का मिनिमम यूज करना है। अभी आप एक बात बताओ, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला पता है नहीं पता, क्या होता है साइन A cos B माइनस cos A साइन B, के अपॉन में क्या आ रहा है cos A और cos B। ठीक है, फिर आया साइन B माइनस C का फॉर्मूला, तो साइन B cos C माइनस cos B के साथ साइन C, के अपॉन में क्या आ रहा है cos B और cos C। साइन C माइनस A का फॉर्मूला साइन C cos A माइनस cos C साइन A, के अपॉन में क्या आ रहा है और cos A। अब देखो ये इसके भी अपॉन में, इसके भी, तो अलग अलग लिख सकते हैं, तो ये क्या बन गया हमारे पास A cos B अपॉन cos A cos B माइनस cos A sin B अपॉन में cos A और cos B प्लस sin B cos C अपॉन में cos B cos C माइनस cos B sin C अपॉन में cos B और cos C प्लस sin C cos A cos C और sin A अपॉन में क्या आ गया अलग अलग करना था, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास cos C और cos A, और यहाँ पर भी आ गया cos C और cos A माइनस बीच में है।
आप देखो cos b से cos b, cos a से cos a, cos c से cos c, cos b, cos a और cos c। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan a माइनस में tan b, फिर आया tan b माइनस में tan c, फिर आया tan c माइनस में tan a, माइनस टेन प्लस टेन माइनस टेन भी, और ये इक्वल टू आ गया 0, मतलब RHS। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है एक्सप्रेशन दोनों साइड, एक तरफ साइन साइन है, इधर कॉस कॉट और साइन है। एक काम करते हैं, मैं आपको एक और मेथड से सिखाता हूँ। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम RHS से। RHS में जो हमारे पास है वो है कॉस थीटा माइनस फाइव। ये जो कॉट है, क्या हम 10th क्लास से इसे जानते हैं? कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, साथ में क्या है हमारे पास? साइन थीटा माइनस फाइव। कोई परेशानी? थोड़ा एलसीएम लेने का विचार मन में आया है, तो ये इधर आएगा तो बनेगा साइन x प्लस फाइव के साथ कॉस थीटा माइनस फाइव, फिर आया कॉस x प्लस फाइव के साथ साइन थीटा माइनस फाइव के अपॉन में क्या है? x प्लस फाइव। बात सही में आई? अब आप सोचो, ये जो कुछ भी लिखा है x प्लस फाइव को मैंने a मान लिया, ठीक है, और थीटा माइनस फाइव को मैंने b, तो अब पढ़े क्या बन गया? साइन a कॉस b कॉस a साइन b। किस चीज का फॉर्मूला होता है? साइन a प्लस b का, अपॉन में क्या है हमारे पास? साइन x प्लस फाइव। अभी 5 से कैंसिल हुआ 5, तो आ गया हमारे पास साइन x प्लस थीटा अपॉन में साइन x प्लस फाइव, मतलब LHS आ गई। इलेवंथ क्वेश्चन में प्रूव करना है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, काफी हेल्दी सा क्वेश्चन लग रहा है, तो थोड़ा ध्यान से LHS से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर, सोचो कि साइन स्क्वायर a, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख रहा है। अभी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? तो हो गया a प्लस b, ठीक है, और फिर आया इनटू में ही a माइनस b, और b में है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? अब देखिएगा, ये है cos 2 अल्फा cos 2 बीटा। अभी साइन अल्फा प्लस बीटा को अगर देखें तो यहाँ बन गया साइन a cos b माइनस माइनस आएगा, माइनस में cos a और साइन b, फिर साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला बनेगा साइन a cos b प्लस में cos a साइन b, फिर साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होगा इनटू में साइन a cos b माइनस cos a और साइन b। ठीक है, माइनस में आ रहा है साइन a cos b प्लस में cos a साइन b। ठीक, अगर इस माइनस के मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस के। आप देखो, ये तो दोनों कैंसिल हो गए और यहाँ पर ये भी दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया हमने। ठीक है, ओके यहाँ तक। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, cos 2 अल्फा cos 2 बीटा।
एक ब्रैकेट में हमारे पास आ रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा, फिर साइन अल्फा कॉस बीटा। तो ये क्या हो गया, देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा मिलकर हो गए 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, और यहाँ से देखो माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस का कॉस अल्फा साइन बीटा मिलकर हो गए माइनस का 2 कॉस अल्फा साइन बीटा। राइट, अब देखो 2 2 जा 4, वो भी माइनस का आ रहा है, देखते हैं इसको क्या बनता है। cos 2 अल्फा cos 2 बीटा, यहाँ से आया 4 4 आ गया, और यहाँ से आया आपके पास साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन बीटा कॉस बीटा। ये वाकई में आपके लिए बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मुझे आपको एक बहुत खास चीज़ सिखानी पड़ेगी, उसे ध्यान से सुनो। देखो एक बात बताओ आप, क्या आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है? नो सर, यस सर। क्या होता है ये? साइन ए कॉस ए साइन बी। अगर मैं बी की जगह ए लिख दूं, ए, तो फिर ये क्या बन जाएगा? साइन ए प्लस ए, जहां जहां बी अब वहां वहां ए, तो साइन ए कॉस ए साइन ए। साइन ए प्लस ए क्या हो गया? साइन 2a, 2 साइन ए नहीं, साइन 2a। साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए क्या हो गया? 2 साइन ए कॉस ए। सोचो अगर मैं ए की जगह अल्फा लिख दूं तो क्या बन जाएगा? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। और अगर बीटा लिख दूं तो क्या बन जाएगा? साइन 2 बीटा इक्वल टू 2 साइन बीटा और कॉस बीटा। वैसे ये फॉर्मूले बाद में आने भी हैं, बट यही कि आपको मैंने बता दिया है कि ये क्यों होते हैं। ए प्लस बी वाली बात समझ में आई, बी की जगह हमने ए लिख दिया, आपके पास साइन 2a का फॉर्मूला बन गया, जिसके बेस पर आपके पास साइन 2 अल्फा और साइन 2 बीटा भी आ गया। अब है क्या सिचुएशन, यहाँ देखो ये 4 है, क्या मैं इसे 2 यहाँ इनटू में 2 यहाँ लिख सकता हूँ? आप इसे देखो, ये क्या हो गया? 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, किस चीज का फॉर्मूला है? साइन 2 अल्फा का। और 2 साइन बीटा कॉस बीटा किसका फॉर्मूला बन गया? साइन 2 बीटा का। तो इधर हमारे पास क्या है? कॉस 2 अल्फा कॉस 2 बीटा। सोचो कि ये ए लिखा है, ये ए लिखा है, और 2 बीटा क्या लिखा है? मान लो बी। तो ये बन क्या गया हमारे पास? कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। किस चीज का फॉर्मूला होता है? कॉस ए प्लस बी का। और कुछ कॉमन आ रहा है? 2, तो क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा, जिसे कह सकते हैं आ गई हमारी RHS। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन हमें tan अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू n tan अल्फा माइनस थीटा दिया हुआ है, और हमें प्रूव करना है, शो करना है n+1 साइन 2 थीटा n-1 साइन 2 अल्फा। एक खास बात आपको मेरे स्टूडेंट होने के नाते याद रखनी है हमेशा, आपको कोई भी दो क्वांटिटी प्लस में भी नजर आए और माइनस में भी, प्लस में भी नजर आए और माइनस में, तो समझ जाओ कि मैं डेफिनेटली यूज करने वाला हूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये होता क्या है इसे समझते हैं पहले। मैंने दो शब्द बोले, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए होता ये है, अगर आपके पास में दो फ्रैक्शंस इक्वल में हैं, दो फ्रैक्शंस, दो रेशियो 2 इक्वल में आपको नजर आ रहे हैं, तो आप न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड में भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर लिख सकते हो कभी भी। कब करेंगे हम ऐसा? जब दो फ्रैक्शनल हमारे इक्वल हो, तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ये आ गया और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, वहां पर भी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर सकते हो कभी भी। पर परेशानी है, हमें क्या पता ये लगानी है कब लगानी है। तो मैंने आपसे कहा था अभी, जब दो क्वांटिटी आपको प्लस में भी नजर आए और माइनस में भी नजर आए, जैसा कि मुझे क्या नजर आया, n+1 भी नजर आ रहा है और n-1 भी, तो समझ जाओ कि मुझे
कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करना है। बाकी और क्वेश्चंस आएंगे आपको डिटेल में पता लगता रहेगा। अभी बताइए, मैंने आपसे कहा था कि अगर फ्रैक्शन में हो तब हम ये यूज कर सकते हैं, और मैंने एक और बात आपसे कही थी कि हम इसे यूज कब करना चाहेंगे, जब मुझे दो क्वांटिटी प्लस में भी नजर आए और माइनस में। उस वक्त मैंने ये नहीं कहा कि दो क्वांटिटी प्लस में और माइनस में नजर आए और अपॉन में भी नजर आए। यूज करने के लिए अपॉन होना जरूरी है, और चेक करने के लिए या ये पता लगाने के लिए कि कब यूज होनी है। तो आप समझ जाओ क्वेश्चन को देख के, अगर दो क्वांटिटी आपको प्लस में भी दिखाई दे रही है और माइनस में भी, अब कैसे तब भी लगेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला अभी लगाएंगे। आप देखिए हमारे पास है tan अल्फा प्लस थीटा, अगर मैं इसे अपॉन में ले आऊं तो क्या बन जाएगा, tan अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, n/1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार बताओ, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अगर कर दूं तो क्या आएगा, चाहिए या नहीं, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करूं तो चाहिए या नहीं, तो तुरंत अप्लाई कर दो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्या अब दोनों फ्रैक्शन इक्वल में है? मैंने कहा था ना फ्रैक्शन होने चाहिए, और कब यूज करनी है, जब हमें लगे कि फायदा है। तो हमने क्या करा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जिसे हम C&D भी कहते हैं, का यूज करा। तो उससे बन जाएगा न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सबसे पहले तो देखो क्या ही आपको अप्लाई करनी समझ में आई या नहीं आई, होना क्या है इसमें पता चल गया। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर दो, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर दो। अब देखो हमारे पास ये tan है, tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। यहां पर भी tan को क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, और यहां पर भी tan को क्या लिख सकते हैं, साइन और कॉस इक्वल टू क्या हो गया, n प्लस। ठीक है, ठीक है। अब जरा अगर हम एलसीएम लें तो ये यहां और ये यहां, ये यहां और ये यहां, तो हमारे पास क्या आ जाता है उसे देखते हैं। तो साइन अल्फा प्लस थीटा के साथ क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो हमारे पास आ गया साइन अल्फा प्लस थीटा कॉस अल्फा माइनस थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा के साथ साइन अल्फा माइनस थीटा। तो ये हो गया कॉस अल्फा प्लस थीटा के साथ साइन अल्फा माइनस थीटा, अपॉन में आ रहा है कॉस अल्फा प्लस थीटा और कॉस अल्फा माइनस थीटा के अपॉन में। देखते हैं ये यहां आया तो क्या बन गया, साइन अल्फा प्लस थीटा के साथ कॉस अल्फा माइनस थीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा के साथ साइन अल्फा माइनस थीटा के अपॉन में क्या नजर आ रहा है, देखो हिम्मत नहीं हारनी है इनको देख के, कॉस अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू में भी तो कुछ दे रखा है, n+1 अपॉन n-1। सही है, कुछ तो अच्छा हुआ। सही है यहां तक। आप सोचो ये अल्फा प्लस थीटा है, बहुत बार आया ना, बहुत बार, 4 बार आया। इसे हमने ए सोच लिया, ए ए ए ए, और इसे सोच लिया बी 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 और बी। अब बोलते हैं तो क्या बनता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। क्या होता है,
साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी अपॉन में देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, नीचे साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये किस चीज का फॉर्मूला है? साइन ए माइनस बी इक्वल टू में क्या है? n प्लस वन अपॉन एन। थीटा से गया थीटा, अगर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो ये माइनस का और ये प्लस का, तो एल्फा से एल्फा, तो क्या आ गया हमारे पास? साइन 2 एल्फा साइन 2 थीटा इक्वल टू n प्लस वन अपॉन n माइनस वन। अब आप देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n माइनस वन के साथ क्या आया? साइन 2 एल्फा, और n प्लस वन के साथ क्या आया? साइन 2 थीटा। और यही हमें करना था प्रूव। वर्कशीट नंबर 6 का 13 क्वेश्चन गिवन है। tan a प्लस बी की वैल्यू x है, tan a माइनस बी की वैल्यू y है, और हमें tan 2a और tan 2b की वैल्यू निकालनी है। बड़ा स्मार्ट सा क्वेश्चन है, आप देखिएगा ध्यान से। जैसे मुझे a पार्ट को निकालना है, पहले उस पर ध्यान देते हैं। हमारे पास है tan 2a। क्या ये जो tan 2a है, मैं इसे a प्लस a लिख सकता हूँ या नहीं? मैंने यहाँ प्लस b करा माइनस b करा, किसी को ऑब्जेक्शन? कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा जरा, यहाँ देखो, सोचो ये a है ये b है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? tan a प्लस b का क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, ये बेटा जयकारा सा लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? x। जैसे बोलते हैं ना, जोर से बोलो, सारे बोलो। तो अब देखो tan a प्लस बी की वैल्यू कितनी है? x, और tan a माइनस बी की वैल्यू कितनी है? y। तो a प्लस बी की जगह लिखा है x, a माइनस बी की जगह लिखा y। 1 माइनस x इंटू वाई। ये किसकी वैल्यू आई? कहाँ से स्टार्ट किया था हमने? tan 2a से। tan 2a तो था ये। आप देखो ना, b से b कैंसिल कर दूं तो ये है क्या मेरे पास? ओरिजिनली tan 2a। तो हमने tan 2a की वैल्यू निकाल दी, क्या आ गई? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक्चुअली अपनी मर्जी से नहीं करा, एक्चुअली अपने ऑब्जर्वेशन के बेस पर करा। हमने सोचा भाई हम कैसे a प्लस बी और a माइनस बी से 2a लाए, तो मैंने सोचा इन दोनों को प्लस कर दो। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो b से b कैंसिल होगा, तो फिर वैसे बात बन जाएगी। अब जैसे हमें क्या निकालना है? tan 2b, तो b पार्ट में, हाँ बिल्कुल सही। आप लोगों को करना क्या है? tan 2b के बारे में सोचना है। तो ये बन गया tan b प्लस b। अब क्या किया हमने? माइनस का a किया, प्लस का a किया, सही में आ गया। अब है तो ये देखो a से कैंसिल हुआ तो 2b के इक्वल, लेकिन हम कामयाब हो पा रहे हैं एक बहुत अच्छे काम में, जो है हमारे पास a प्लस बी। यहां से माइनस कॉमन लिया तो क्या बन गया? a माइनस बी। अभी देखो सोचो, ये a लिखा है ये b लिखा है, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। tan a प्लस बी की वैल्यू है x, tan a माइनस बी की वैल्यू y, और ये आ गया 1 प्लस एक्स वाई, अर्थात tan 2b की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है। यही हमारा हल है, लक्ष्य था। वर्कशीट नंबर 6 में हम लोग सीखेंगे सम ऑफ एंगल्स और डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बारे में। सम ऑफ एंगल्स, एंगल्स जो हम लोग यूज करते आए हैं, 10th वालों को ही देखें तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, अगर मैं 60 और 45 को ऐड करूं, मिलकर कितना हो गया? 105 डिग्री। 105 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता, पर इन फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग
जो भी एंगल्स बन सकते हैं उन्हें हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं 45 में से 30 माइनस करूं तो कितना आएगा, तो अब हम 15 भी निकाल सकते हैं। जो प्लस करके बनते हैं वो भी, जो माइनस करने से बनते हैं वो भी। तो सम वाले भी और डिफरेंस वाले भी हम सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूले क्या है वो समझेंगे। सबसे पहले बात है साइन की। साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है अभी कि दो एंगल हो तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। पहली बात, साइन के फॉर्मूले में एक साइन आता है, एक कॉस आता है, फिर एक कॉस आता है, फिर एक साइन आता है। प्लस हो तो बीच में प्लस आता है, माइनस हो तो बीच में माइनस आता है। बाकी सब सेम आता है, जो प्लस में आता है वैसा ही माइनस में आता है। कॉस का फॉर्मूला हो तो कॉस कॉस एक साथ और साइन साइन एक साथ। पहले क्या हो रहा था, एक साइन था तो एक कॉस था, फिर एक कॉस था तो एक साइन था। ठीक है, अभी क्या है, कॉस का फॉर्मूला है तो कॉस कॉस एक साथ, साइन साइन एक साथ। प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस हो तो प्लस आएगा। अंतर साइन आ रहा है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, कॉस ए कॉस बी, फिर आया साइन ए और साइन बी। टेन का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है। ये होता है टेन ए प्लस टेन बी और 1 माइनस टेन ए और टेन बी। प्लस है तो ऊपर प्लस है और नीचे माइनस। अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस, नीचे हो जाएगा प्लस। तो ये बन जाएगा टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए के साथ टेन बी। एक कॉट का लिख देते हैं, बुरे वक्त के लिए जरूरत पड़ती नहीं है पर फिर भी। ये हो जाता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। अगर प्लस है तो माइनस है और प्लस है तो नीचे प्लस है। अगर यहाँ माइनस लूंगा तो ऊपर आ जाएगा प्लस और नीचे हो जाएगा माइनस। तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन में कॉट बी माइनस का कॉट ए। इन फॉर्मूलों की डेरिवेशन भी है, पर अभी मैं डेरिवेशन करा के आप लोगों की जिंदगी को बेकार नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, इसलिए अभी डेरिवेशन नहीं, सिर्फ हम इन फॉर्मूलों को यूज करना सीखेंगे। जैसे जैसे समर वेकेशन आएंगी ये सारा का सारा पाप जो भी है वो आपको झेलना पड़ेगा वक्त के साथ। अभी नहीं, पर अभी तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट हमारे पास है साइन पाई बाई 6 कॉस पाई बाई 3, फिर है कॉस पाई बाई 6 और आ गया साइन पाई बाई 3। आप देखिए, मुझे ये कुछ अलग सा लग रहा है। मैंने सोचा ये तो ए लिखा है, मैंने पाई बाई 6 को क्या बोला, ए, तो ये वाला पाई बाई 6 भी क्या बन गया, ए। फिर सोचा पाई बाई 3 लिखा, ये तो बी लिखा है, तो ये वाला पाई बाई 3 भी क्या बन गया, बी। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन। कुछ होता है ऐसा, साइन ए प्लस बी, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी। सभी लोग जानते हैं पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 डिग्री और पाई बाई 3 का मतलब होता है 60 डिग्री। तो मिलकर हो गया साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। कुछ कुछ समझ में आया? ओके है। फॉर्मूले का कैसे प्रयोग करना है, यूज करना है। एक और क्वेश्चन बी पार्ट,
cos 40 cos 20, फिर आया sin 40 और sin 20। ठीक है, आप देखो ये जो 40 है मैंने इसे माना a, तो ये वाला 40 भी क्या बन गया a, 20 को माना b, तो ये भी क्या बन गया b। अब पढ़े क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्या चीज है, cos a प्लस b, और cos a प्लस b होता है cos 60, और cos 60 की वैल्यू हो जाती है 1/2। ठीक है, एक और चलो चलते चलते सी पार्ट, tan 35 tan 5 अपॉन 1 प्लस tan 35 और tan 5। तो कोई ये जो 35 है, अगर मैं इसे a बोलूं तो a, 5 को बोला b, अब पढ़े क्या बन गया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan, कुछ होता है tan a माइनस b, कितना हो गया tan 30 डिग्री, मतलब 1/√3। सही में आ गया। हमने एक बेसिक फॉर्मूला तो पढ़ा ही हुआ है sin a प्लस b का, अच्छे से अब याद भी हो गया है, sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, कोई मुश्किल बात तो नहीं। एक मैथमेटिशियन के विचार में आया दिमाग में, उन्हें क्यों ना b की जगह हम a लिख दें। अगर मैं b की जगह a लिख दूं तो ये क्या बन गया, sin a प्लस a। आपने b की जगह इधर भी लिखा है a, तो आप इधर भी लिखेंगे b की जगह a, तो ये बन जाएगा sin a cos a के साथ cos a और sin a। sin a cos a मिलकर क्या हो गया, 2 sin a cos a, और a प्लस a तो हम जानते ही हैं क्या होता है, sin 2a। तो ये sin 2a का फॉर्मूला तैयार। समझ में आ गया। एक sin 2a का फॉर्मूला भी होता है, आएंगे अभी नेक्स्ट वर्कशीट में। तो आपको sin 2a निकालना आ गया। फिर उन्होंने क्या किया उसे सुनो। मैं एक काम करता हूं, आपके लिए आसानी रहेगी। हमारे पास एक फॉर्मूला है sin 2a का। पहला फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। एक और फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये भी किस चीज का फॉर्मूला है, sin 2a का। मतलब sin 2a के एक तरह से आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ठीक है, एक tan वाला और एक sin cos वाला। सही है। फिर आता है आपके पास में आता है cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। ठीक है, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। एक और फॉर्मूला होता है इसी का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। फिर एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो आपके पास cos 2a के कितने फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले। और आपको पता है कि मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट जो होता है वो cos 2a ही होता है। हम ज्यादातर जगह पे cos 2a का यूज करना चाहते हैं। आपको ये लग रहा है कि cos 2a के 4 फॉर्मूले हमारे लिए परेशानी है। आप इसे दूसरे तरीके से देखो, cos के आपके पास में 4 ऑप्शन है यूज करने के लिए। अगर आपको a की जगह जाना हो, आपके पास 4 रास्ते हो, 4 ऑप्शन, तो बेटर है, या आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता हो तो ज्यादा अच्छा होता है। नहीं बेटा, 4। चलो इसको ऐसे कहते हैं, आपको कहीं जाना है और आपके घर में बस एक ही साइकिल थी, वो पंचर हो गई, अब आप जा नहीं पाओगे। लेकिन आपके पास साइकिल भी थी, स्कूटी भी थी, बाइक भी थी, गाड़ी भी थी, तो आपके पास 4 चॉइस थी, तो फैसिलिटी ज्यादा मिलती है। हाँ कोई बात नहीं, वो भी सिखाएंगे। चलानी नहीं आती है तो वो हम सिखाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आएगा tan 2a। tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। कुछ बच्चों को लगता है आपसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये फॉर्मूला तो आप ऊपर भी लिख चुके हो, लेकिन उसमें इसमें एक अंतर है, वहां प्लस है और यहाँ माइनस है। देखो जब खुद tan का फॉर्मूला है तो tan माइनस में आ रहा है, लेकिन जब sin का फॉर्मूला है तो tan प्लस में आ रहा है।
यहाँ तक समझ में आती है बात। अब देखो बात ये इसलिए बताई गई कि अब आपको पता चला sin 2a का फॉर्मूला ये क्यों होता है, पता चल गया। sin 2a का पहला फॉर्मूला क्यों होता है पता चल गया। नेक्स्ट फॉर्मूला अब आपको क्या लाना है, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। आपको लग रहा होगा नहीं तो बड़ा आसान था। अब बताओ अगला फॉर्मूले में क्या रखे हम जिससे कि वो आ जाए। गुड। देखो अब आप चाहते हो tan बने तो क्या किया जाए, tan का तात्पर्य क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। आपने कॉस से डिवाइड करा तो आपको कॉस से मल्टीप्लाई, देखो अगर मैं कॉस से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा और कॉस से डिवाइड, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। और अगर मैं कॉस को अपॉन में ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये सेक स्क्वायर। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है ना। और सेक स्क्वायर तो आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हो 10th क्लास में, क्या होती थी, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये क्या है आपके पास, sin 2a का दूसरा वाला फॉर्मूला। कुछ कुछ आइडिया लग रहा है। अब जरा कॉस के फॉर्मूलों का भी आइडिया लगा देते हैं। साइन के दोनों कंप्लीट हो गए, अब किसकी बारी, कॉस की। तो हम ये कह सकते हैं कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। क्या होता है वैसे cos a प्लस बी का फॉर्मूला बताओ, cos a cos b माइनस sin a sin b। हमें cos 2a चाहिए, b तो नहीं चाहिए। b की जगह क्या लिखूंगा, a, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो ये बन गया cos a sin a और cos इंटू cos क्या हो जाता है, cos स्क्वायर a माइनस। तो ये आपके पास फॉर्मूला किसका आया, cos 2a का। पहला फॉर्मूला आ गया। कितने फॉर्मूले थे, 4, एक खत्म हो गया। कितने और बाकी, 3। ये जो cos स्क्वायर है 10th क्लास तो सभी लोग पढ़ के आए हैं। क्या cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। तो अब देखो साइन स्क्वायर माइनस के कितने हो गए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। फॉर्मूला लेकिन किसका था, cos 2a का, फॉर्मूला नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट आपको साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, cos स्क्वायर चाहिए। तो साइन स्क्वायर को हटाओ और cos स्क्वायर को लाओ। तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, जो बन गया 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर a। अब ये देखो ये क्या बन गया है, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। ये किस चीज का फॉर्मूला बना, cos 2a का फॉर्मूला नंबर 3। अब किसकी बारी, चौथा, tan वाले की। ठीक है, इसे एक काम करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक, और हमने क्या करा, हमारे पास था cos 2a, तो ये है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। ठीक है, अपॉन में तो कुछ है ही नहीं। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, इसे थोड़ा ऐसे लिखते हैं, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सबको डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर a से, cos स्क्वायर a और अपॉन में भी आ गया cos स्क्वायर a। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, 1। और ये क्या बन गया, tan स्क्वायर a। और 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर। और sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये आ गया आपके पास फॉर्मूला नंबर 4। ठीक है।